क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट दी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर गैस नाइट्रोजन एट 1 atm and 298 Kelvin having relative molecular mass for the nitrogen gas is 28, provided that the bond length for nitrogen molecule is 0.109 nanometer. Also spectroscopic is provided the absorption band 2360 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कुछ डेटा है हमारे पास। Z फाइंड करना है, गैस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, प्रेशर आपके पास 1 atm दिया हुआ है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। के जो वैल्यू है आपके पास के की 1.38 x⁻⁻23 है। एच की वैल्यू दी हुई है प्लांक्स कांस्टेंट की 6.626 x⁻34। वॉल्यूम आपके पास 22.4 होता है 8 STP 1 atm प्रेशर पर, ठीक है। तो टेम्परेचर आपके पास 298 केल्विन है, अराउंड 25। मास आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है 28 ग्राम पर मोल। लेंथ आपको गिवन है, बॉन्ड लेंथ। वेव नंबर आपको गिवन है जिसको आप न्यू बार से डिनोट करते हैं, नॉट बाय लैम्डा। मॉलिक्यूलर मास को यूज़ करके, मॉलिक्यूलर मास को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, तो 28 x⁻³ किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। और एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उससे अगर आप इसको डिवाइड करवा दें, जो कि एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं पर मोल, तो आपके पास रिज़ल्ट में एक्चुअल मास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है, टोटल पार्टीशन फंक्शन। हमें क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की। तो हम यहाँ पे ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे। जस्ट 2 अपनी जगह पे 3.4 पाई की वैल्यू होती है। मास आपके पास 28 x⁻³ किलोग्राम पर मोल में रखा। क्योंकि इसको आपने परफेक्ट मास में कन्वर्ट करना है तो इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करवा देंगे, यूनिट कैंसिल करवाने की वजह से। के की वैल्यू आपके पास 1.38 x⁻23 होती है। टेम्परेचर 298 हमारे पास है, और ये आपके पास 6.626 x⁻34 है, और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर भी होता है। और यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम है, अगर 22.4 डेसीमीटर क्यूब को 24.4 डेसीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करें मीटर क्यूब में, तो आंसर आता है 0.0244। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3.49 x⁻30। इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और एक मिस्टेक बस यहाँ पे है कि यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ, आई थिंक कैलकुलेशन में मैंने लगाया होगा, तो इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट दी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर द ऑक्सीजन इन 300 केल्विन 22.41 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ये आपके पास फार्मूला है ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का। वैल्यूज़ उसी तरीके से गिवन है। पहले मास में इसको कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3.14 32 x⁻³ 1.38 x⁻23 300 केल्विन टेम्परेचर, एच की वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट की, और ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर्स आते हैं ड्यू टू कन्वर्जन इनटू मास। ये 22.4 को जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 0.0224 आ जाएगा। एंड देन जो है वो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x⁻30 में वैल्यू आ जाएगी। अगर एक फार्मूला हम ड्राइव कर लें इसके लिए थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसके लिए ये है कि अगर आप ये 3/2 इसके ऊपर होल पावर ऊपर वाले नॉमिनेटर पे भी लगा दें और 3/2 h पे भी लगा दें, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आता है कि ऊपर आपके पास मैं 1/2 की जगह रूट में इसको लिख दूँ और ऊपर क्यूब लगा दूँ, एंड देन ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो क्यूब के अंदर नीचे वाली वैल्यू है तो ये भी क्यूब होल में आ गया। और फिर हम इसको लिख दें 1 दिस थिंग। सो ये एक साइन है, अभी मुझे इसका नेम जो है वो माइंड में नहीं आ रहा। सो बहरहाल ये आपके पास वी है। सो फाइनल फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, v डिवाइड बाय दिस कांस्टेंट वैल्यू। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी h/2π/m/kT रूट के अंदर, ठीक है। 2π/m/kT आपके पास रूट के अंदर ये सारी चीज़ होगी और ऊपर h होगा। तो इसकी वैल्यू इन्वर्स में इस तरह से है।
इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन इन अ सिलेंडर हैविंग 1 dm cube width, 1 dm cube height, 1 dm cube width. What is the thermal wavelength in x direction and translational partition function for A? पार्ट ए में दिया हुआ है कि 3 डायमेंशन के लिए फाइंड करो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, और पार्ट बी में हमारे पास एक और केस है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए फाइंड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वॉल्यूम निकालेंगे हम, तो 1 डेसीमीटर क्यूब को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें, 1 dm क्यूब को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में तो 0.003,000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल बेंजीन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, 78 आता है। टेम्परेचर आपके पास 25 है, उसको कन्वर्ट कर लें केल्विन में 273 से प्लस करवा के 2 पाई एम के टी डिवाइड बाई एच स्क्वायर, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो फैक्टर है आपके पास, इसको कहते हैं थर्मल वेवलेंथ, और ये थर्मल वेवलेंथ जब आप निकालेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, यहाँ पे मास को अगेन मैं बता रहा हूँ कि 78x⁻³ डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर्स, और ये के की वैल्यू कांस्टेंट है और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास थर्मल वेवलेंथ आ जाएगी 5.785x⁻23। अब ये जो फैक्टर है जिसकी वैल्यू h अपॉन थर्मल वेवलेंथ है, ये निकाल लें तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ ये, क्योंकि हमने थर्मल वेवलेंथ अलग से निकाल ली थी तो इसलिए ये मेथड यूज़ करें। तो अब आपके पास ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालना चाहते हैं इन 1 डायमेंशन में, तो आप इसको 1 डायमेंशन में इन 3 डायमेंशन में, तो यहाँ वॉल्यूम रखेंगे, वॉल्यूम के साथ डिवाइड में इसकी वैल्यू रखेंगे जो कांस्टेंट है, इसके ऊपर क्यूब लेंगे और देन आपके पास ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी फॉर दी 3D फॉर दी वॉल्यूम एलिमेंट। अब अगर यही आपने जस्ट एक्स डायरेक्शन के लिए निकालनी है, 1D के लिए वैल्यू निकालनी है, सो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन 0.1, जस्ट आप लेंथ रखेंगे 1, लेंथ कितनी थी आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब थी, और डेसीमीटर क्यूब को जो 1 डेसीमीटर थी, और अगर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। सो नीचे आपके पास वही वैल्यू आएगी और उस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे क्यूब भी आएगा। सो ये क्यूब नहीं आएगा क्योंकि अब आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास सिंगल वो कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इस तरह से आपके पास ये ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन फॉर द गैसियस नाइट्रोजन 1 atm 298 केल्विन हैविंग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 28 प्रोवाइडेड डेट द बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है, और ऑल्सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है वेवलेंथ भी गिवन है। आपको अब पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है। जब आपसे कहा गया है कि पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है, इट्स मीन कि टोटल पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे, और ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। सारा डेटा आपको गिवन है कि डेटा आपने किस तरह सब्स्टिट्यूट करना है, और इस तरह से आप ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज़ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। रोटेशनल में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो इनर्शिया पहले आप निकाल लें mr², और r यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ, जो मॉलिक्यूल है उसका रेडियस है। तो आपको बॉन्ड लेंथ गिवन थी, लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। फिर इस लेंथ को अगर हाफ़ कर लें तो ये आपके पास रेडियस आ जाता है मॉलिक्यूल का। तो यहाँ हमने उसी को हाफ़ कर दिया, और नैनो है तो (9) लगा दिया और इसका स्क्वायर है। और मास कैसे निकालेंगे, मास अगेन सेम प्रोसेस है, (3) डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर्स, और इस तरह से करके आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। एंड देन बाकी तो कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, I, K, T, पाई, H, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 102.255 मोमेंट ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू। नेक्स्ट इज़ वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालेंगे। फार्मूला है 1 - e⁻ h न्यू डिवाइड बाई के टी। न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, c = न्यू लैम्डा होता है, और 1 और लैम्डा = वेव नंबर है आपके पास। न्यू अगर लिखें तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं c ओवर लैम्डा हो जाती है, और जो कि लैम्डा है वो लैम्डा नहीं है एक्चुअल में, ये आपके पास वेव नंबर गिवन है जो क्वेश्चन में गिवन था। तो अब आप 1 और लैम्डा की जगह पे क्या रख देंगे, न्यू बार रख देंगे। न्यू बार जो था, जो वेव नंबर था, उसकी वैल्यू थी 2360 पर सेंटीमीटर, और c की वैल्यू अब आप सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेंगे ताकि आपकी यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास 7.0908 (x⁻13 सेकेंड। अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। न्यू की वैल्यू निकालने के बाद h प्लैंक्स कांस्टेंट है, के टी आप पहले भी रख चुके हैं, ये सारी वही वैल्यूज़ हैं।
अब एक्सपोनेंशियल को डील करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, एंड देन जो आंसर आएगा उस आंसर को 1 में से माइनस करेंगे एंड देन उसकी पावर -1 लेंगे, तो आंसर आ रहा है 1.4011228। अब फाइनली आपने क्या करना है, टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालना है, तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास टोटल पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए बेस्ड ऑन पार्टीशन फंक्शन।